संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह में पहुंचे लोगों से की हमारे संवाददाता ने खास बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। आज ये कितनी शांति से बैठे हैं भाई। ये संत जी का आशीर्वाद ही मानने के हम तो हमारे जैसे तो उड़दंग तार दे कड़े भी जावा तो ये संत जी का आशीर्वाद है। संत जी की कृपा से सारा चल रहा और संत जी के अनुयायी भी बीच में उनका अनुशासन भी है, हम भी उनसे सीख रहे हैं। उनके अनुशासन को देख के हमारे को भी अब सही चलने की आदतें पड़ गई हैं। ये आप मैं ज़्यादा तो देखो बड़ी बात नहीं कहूँगा, कम से कम 1.5-2 लाख व्यक्ति यहाँ इकट्ठा हो रहा, माताएं बहनें बुजुर्ग बच्चे सभी, और कोई यहाँ बीड़ी पित्ता नहीं मिलेगा आपको। जबकि हम तो यह एक बहुत बड़ा पर्सन भी था हमारा ये भाई। इतनी संख्या में जो लाखों की संख्या में किसान आए, वह किसान तो खेत में वो खा पिंदा पावा या कहीं बीड़ी के छुट्टे मारदा पावा, या तो हमने कोई ऐसी चीज कोई दिखाई नहीं दी भाई। हम तो कले का चलनीय थे, कहीं भी जानते रैली में किसी मंत्री की या किसी प्रोग्राम में उसका साथ ले जा कर अपना। लेकिन संत जी की ऐसी दया हुई, संत जी का जो ज्ञान है उन्होंने जो समझाया है, तो ये हमारी बुराइयां भी धीरे धीरे छूटने लग रही हैं। जिनकी रह रही हैं उनकी 2 दिन पाछे छूट जाएंगी, लेकिन छूटेंगी सबकी। बीड़ी को संत जी ने मना कराया भाई, बीड़ी तंबाकू का ये नशे की चीजें बुरी होती हैं। हमें भी थोड़ा असर हो रहा है उनकी संगत का। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है, कहाँ से हो? मेरा प्रदीप नाम है जी, मैं यहीं आसपास के इलाके से हूँ, रोहतक एरिया से। भी क्या कहोगे, आज संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह में लाखों किसान अपने प्राइवेट व्हीकल लेकर के, अपने ट्रैक्टर लेकर के इस सम्मान समारोह में पहुंचे, क्या कहोगे सर? सर कहना तो ये अभी ये लेट हो गया, काम पहले होना चाहिए था वैसे तो। ये काम जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, देखो हमें आज पता लगा भाई ये पूर्ण संत हैं। पूर्ण का मतलब भाई पूरे संत हैं, और तो सब नकली हैं जो कहीं मांग मांग के भंडारे लगा रहे हैं और कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहे, मंदिरों में बैठे हैं या किसी डेरों में बैठे। संत रामपाल ने जो मदद किसान की, गरीब की, मजदूर की, एक सुई से लेके और समझ लो जी पूरी फसल और नस्ल बचा दी संत रामपाल ने। जो मदद इन्होंने करी आज तक कोई कर नहीं पाया, किसी ने सोची तक नहीं। और जो एहसान हमारे ऊपर करे किसानों के ऊपर, तो उस एहसान को उतार तो सकते नहीं हम, लेकिन उसका ये है भाई थोड़ा सा संत जी की कृपा हमारे को मिल जाएगी, आशीर्वाद मिल जाएगा। उस एवज में थोड़ा सम्मान कर रहे हैं। आज लगभग 300 गाँव मिलके, 300 गाँव की सरपंच एसोसिएशन है, गुलिया खाप है, और जज्जर एसोसिएशन के जितने भी आसपास के ग्रामीण हैं, सारे अपने ट्रैक्टरों में, ट्रालियों में, सभी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग बच्चे सब संत के सम्मान में आए हुए हैं जी। भाई हमने देखा था लोग ट्रैक्टर भर भर के आने लग रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ आने लग रहे। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा क्या किया भाई? भाई देखो किसान का तो एक को साधन हुआ है ट्रैक्टर भाई आवेंगे किसान तो। और रही बात ढोल नगाड़े की, तो ढोल नगाड़ा खुशी के उसमें बजाया जाता है। हालांकि बजाना चाहिए, कितना बजाना चाहिए, संत जी इससे इत्तेफाक रखते हैं ना रखते हैं हमने सुना। संत जी के अनुयायी नाच गाने से दूर हैं, लेकिन ये नाच गाने से संबंधित नहीं है। ये खुशी है, एक आत्मा से किसानों की खुशी है जो संत को सम्मानित कर रहे हैं, ढोल बजा के अपनी खुशी को इजहार कर रहे हैं। आप ये किसान हो, किसानी करते हुए, खेती करते हुए, खेती से लगातार जुड़े लोग संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं। भाई पीछे की अगर बात करा, 700 किसानों ने शहादत दी। क्या लगता था आपको अगर इस इलाके का पानी ना उतरवा जाए, क्या ऐसे किसान थे जो आत्महत्या कर लेते? बाबूजी ऐसे कम से कम 2,500 से 3,000 किसान, हरियाणा की बात कर रहे हो मैं तो, अपने आसपास के क्षेत्र की 400 गांव से ज्यादा में संत रामपाल जी महाराज जी की टीम ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने पानी उतारा है। एक गांव में अगर आप ये मानो 5-4 किसान भी अगर आत्महत्या करते तो 2,000-2,500 आंकड़ा चला जाता। किसान के पास देखो जी आजकल इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो रह नहीं रही है, 1-1, 2-2 एकड़ के जिम्मेदार हैं, कोई अपना ठेके पे लेके गुजारा चला रहा है। अगर वो फसल तबाह हो जाए तो ठेका न भर पावे, अगर वो फसल ना मिले बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे? आत्महत्या करने की नौबत तो आई गई थी। देखो कुछ जो थोड़े बहुत किसान हैं जिनकी ज़मीनें ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% किसान तो मेरे जैसे कोई 2 एकड़, कोई 3 एकड़, कोई 1 एकड़ में गुजारा कर रहा। संत रामपाल जी महाराज ने इतना एहसान कर दिया, हमारी तो आने वाली पीढ़ियाँ तक नहीं भूल पाएंगी इस एहसान। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने फसल के साथ नस्ल भी बचाई है? नस्ल बचाने का काम तो पहले ही कर रहे थे जी, हमारी समझ में लेट आया। वो तो उनके सत्संग, अब हम उनके टच में आए 2 महीने से, लगातार सत्संग सुने, हमने विचार करे, वो तो ज्ञान ही ऐसा दे रहे हैं। एक भी ऐसी बुराई नहीं है जिसको वो ना छुड़वाते हों। उनके अनुयायी नशा तक नहीं करते, कोई दहेज नहीं लेते, कोई किसी की रिश्वतखोरी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, किसी की बहन बेटी को गलत नहीं तकते। तो बुराई नस्ल तो उन्होंने आप ही बचा दी जी। कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं उनका किसी चीज़ का।
नस्ल भाई अगर बचा- इस पंडाल की अगर बात करा तो इस पंडाल में हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, क्या कहोगे? इकट्ठे तो देखो मानवता की रक्षा करी है ना संत जी ने। संत जी ने किसी एक आदमी की मदद तो करी को नहीं, किसी एक जाति की मदद नहीं करी। संत जी ने तो मानव बचाया, पूरा किसान बरादरी, मजदूर बरादरी, हर गरीब अमीर सबको बचाया है। तो सभी सम्मानित करेंगे। यहाँ 36 बरादरी, हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे जो संत जी के सम्मान में आए हैं। भाई क्या कहूँगे, इतने लोग अगर इकट्ठे हो जाए तो मतलब हड़बड़ाहट मच जाती है। आज ये कितनी शांति से बैठे हैं। भाई ये संत जी का आशीर्वाद ही मानने के, हम तो हमारे जैसे तो उड़दंग तार दे कड़े भी जावा तो ये संत जी का आशीर्वाद है, संत जी की कृपा से सारा चल रहा। और संत जी के अनुयायी भी बीच में, उनका अनुशासन भी है, हम भी उनसे सीख रहे हैं। उनके अनुशासन को देख के हमारे को भी अब सही चलने की आदतें पड़ गई हैं। ये आप ज़्यादा, मैं ज़्यादा तो देखो बड़ी बात नहीं कहूँगा, कम से कम 1.5-2 लाख व्यक्ति यहाँ इकट्ठा हो रहा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सभी। और किसी कोई यहाँ बीड़ी पित्ता नहीं मिलेगा आपको, जबकि हम तो हाँ, यह एक बहुत बड़ा पर्सन भी था हमारा ये। भाई इतनी संख्या में, जो लाखों की संख्या में किसान आए, भाई किसान तो खेत में वो खा पिंदा पावा या कहीं बीड़ी के छुट्टे मारदा पावा, यहाँ तो हमने कोई ऐसी चीज कोई दिखाई नहीं दी। भाई हम तो कले का चलनीय थे, कहीं भी जानते रैली में किसी मंत्री की या किसी प्रोग्राम में उसका साथ ले जा कराते अपना। लेकिन संत जी की ऐसी दया हुई, संत जी का जो ज्ञान है, उन्होंने जो समझाया है, तो ये हमारी बुराइयां भी धीरे धीरे छूटने लग रही हैं। जिनकी रह रही हैं उनकी 2 दिन पाछे छूट जाएंगी, लेकिन छूटेंगी सबकी। बीड़ी को संत जी ने मना कराया, भाई बीड़ी तंबाकू का, ये नशे की चीजें बुरी होती हैं। हमें भी थोड़ा असर हो रहा है उनकी संगत का। एक अजब चीज हमें देखने को मिली, जहाँ पे स्टेज लगाई गई है, उस स्टेज के ऊपर कोई कुर्सी नहीं, मतलब एक पंक्ति में सभी बैठे हैं। ये कैसे बदलाव हो पाया? देखो ऐसा है, ये स्टेज राजनीति की तो कोई है नहीं, किसी नेता का, मंत्री का तो स्वागत यहाँ करना को नहीं, भाई बड़े बड़े सोफे कुर्सियां लगेंगे। ये तो संत जी के सम्मान के लिए स्टेज लगाई गई है। और जो व्यक्ति सम्मान करता है वो नीचे बैठता है, जिसका सम्मान होना है वो ऊपर बैठता है। तो इसलिए सारे नीचे बैठे हैं, चाहे वो संत जी के अनुयायी हो, चाहे मेरे किसान बरादरी के सभी भाई बहन हो, जो भी है सब नीचे बैठे हैं ताकि संत जी का आदर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, राम राम। वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।